अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुदस्सिर भट्टी। क्या हाल है दोस्तों, आज मैं बताने लगा हूं कि वीज़े के मुतल्लिक जो स्कैम चला हुआ है, मैं आपको ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चला हुआ है। ये काफ़ी लोगों के साथ स्कैम हो चुका है, तो लिहाजा आप ये वीडियो पूरी वॉच करिएगा, आपको भी समझ आ जाएगी कि लोग किस तरह से लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं। इनका कसूर ही नहीं है, ये बस पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, ये लोग उस बात से फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान में हालात अब इस तरह के हो गए हैं कि जिस आदमी का 30-40 हज़ार में गुजारा हो जाता था, वो डबल इनकम हो गई है, तब भी नहीं गुजारा हो रहा। पाकिस्तान में बिजली के बिल ही इतने आ रहे हैं, हर शख्स की यही ख्वाहिश है कि वो बाहर चला जाए काम करने के लिए। जो कभी परदेश आना भी नहीं चाहते थे, जो कभी परदेश काम करना भी नहीं चाहता था, वो भी आजकल उसकी भी यही सोच है। तो काफ़ी लोगों के मैसेज भी आते हैं, वो कहते हैं कि वीज़े का हमें बताओ, कोई वीज़ा ले दो या कोई इस तरह के। तो मैं ये इसीलिए वीडियो बनाना चाह रहा था कि लोगों के साथ स्कैम इधर बहुत ज़्यादा हो चुका है। अभी ख़ास तौर जो ज़्यादा स्कैम चला हुआ है, वो ये पिज़्ज़ा डिलीवरी के नाम से लोगों को लूटा जाता है। लाखों रुपए उधर ले लेते हैं, और लेकिन वीज़ा नहीं मिलता। अगर वीज़ा मिल भी जाता है, तो वो इधर उस काम के लिए नहीं भेजा जाता है जो काम उनको बताया जाता है। इधर आने के बाद अगर कोई आ भी जाता है, तो वो उसको वो काम नहीं दिया जाता, वो उसके मुतालिक कोई और काम दे दिया जाता है। लेकिन जो उससे पैसे बटोरे जाते हैं, वो पैसे तो एक तरह ज़ाया चला जाता है। जो आदमी इधर आने के बाद पछताते हैं फिर कि हमें तो बुलाया किस काम के लिए गया था और काम कौन सा मिला है। और ज़्यादा से ज़्यादा यही फ्रॉड होता है, स्कैम होता है कि उनको उधर से बुलाया ही नहीं जाता है। वो तो पाकिस्तान से अभी आते ही नहीं हैं बेचारे, उनके साथ इतना ज़्यादा फ्रॉड हो चुका होता है। तो लिहाजा दोस्तों, ये आप इस बात को समझें कि वीज़ा कभी भी हर आदमी से इस तरह नहीं वीज़ा मिलता हैगा। हर एजेंसी पे वीज़ा नहीं जाता, हर एजेंसी वाले के पास वीज़ा नहीं होता। बस एजेंसी वाले लोग लूटने के लिए हर शख्स को आप जिस मुतल्लिक भी कहेंगे कि मुझे फ़लाँ वीज़ा चाहिए, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि मेरे पास वीज़ा नहीं है, वो कहेगा मेरे पास वीज़ा है। हालाँकि इतने तो वीज़े अवेलेबल भी नहीं होते हैंगे। वो चंद मखसूस जो यानी कि जिनके पास डिप्लोमा होता है, जिनके पास जिससे मुतल्लिक काम है, फ़र्ज़ किया इलेक्ट्रीशियन है, फ़र्ज़ किया कोई मिस्त्री, कोई मैकेनिक है, वो उस मुतल्लिक का कोई वीज़ा होगा तो वो अवेलेबल भी हो सकता है। लेकिन जब आप जाके बोलेंगे कि मुझे वीज़ा चाहिए फ़लाँ, कोई भी कोई अच्छा सा काम हो जाए, वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास वीज़ा नहीं है। वो हमेशा आपको यही कहेगा कि मेरे पास वीज़ा है, मैं आपको देता हूँ। फ़लाँ इतने पैसे ले आओ, आपसे डॉक्यूमेंट्स भी ले लेते हैं। आप लोगों को वो इतना मुतमिन कर लेते हैं कि आप लोग उनकी बातों में आके लाखों रुपए भी दे लेते हैं, और इतनी-इतनी देर आपको परेशान वो करेंगे। लेकिन लिहाजा बात सिर्फ़ इतनी है कि जो असल प्रॉपर कंपनी वीज़ा दे रही हैं, आजकल ये डिलीवरी वाला जो काम चल रहा है कि डिलीवरी के मुतालिक जो फ्रॉड हो रहा है, वो मैं आपको बता दूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्रॉड इसी काम में हो रहा है। अभी इधर लड़के आए हुए हैं, उन बेचारों से 6-6 लाख रुपया लिया हुआ है। काम क्या बताया गया? काम बताया गया कि डिलीवरी करनी है, सही है। इधर आने के बाद उनको रूम में बिठाया हुआ है, 3-3 4-4 महीने हो गए हैं। बेचारों को सिर्फ़ क्या है कि डिलीवरी के लिए बुलाया है, 3-4 महीने से बिठा के रखा हुआ है रूम के अंदर। काम तो है नहीं उनके पास। काम क्या करना है जी? काम डिलीवरी के लिए बुलवाया है उनको कि उनको डिलीवरी करवानी है, लेकिन वो आए हैं, उनके पास अब वो काम नहीं है, अभी वो बिठा दिया उनको रूम पे। लिहाजा ये इतने जो 6-7 लाख दिया है उन्होंने, किसी ने 6.5 दिया है, किसी ने 7 दिया है। तो इस तरह अगर पैसे देने के बाद भी आप लोग आके इधर ज़िल्लत ही काट रहे हैं, तो आप परेशान होना है। तो इससे बेहतर नहीं है कि कोई बंदा स्कैम में, इनके फ्रॉड में ना आए। तो वो उन्होंने बिठा दिया लाके रूम में। अब वो सिर्फ़ खाना दे रहे हैं, रैश दे रहे हैं, अभी जी काम नहीं है, अभी काम होगा तो देंगे, ज़लील कर रहे हैं इन लड़कों को। अब वो लड़के ज़लील हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, उनके लिए तो ज़लील इस तरह हो रहे हैं। अब वो 3-4 महीने से बैठे हैं रूम पर, उनको सैलरी तो मिल नहीं रही, सिर्फ़ खाना मिल रहा है और रैश मिली हुई है। उससे क्या करेंगे? घर वाले भी परेशान, घर वालों ने कर्ज़ा उठा के भेजा होता है कि पैसे आएँगे, वापस देंगे। अब वो घर वाले भी परेशान हैं, इधर ये आदमी आया, ये भी परेशान है, काम भी नहीं है। अब काम जब होगा तब वो देंगे, अभी तक तो काम है नहीं उनके पास। अब 3-4 महीने आके बैठ गए हैं, अभी पता नहीं कब तक बिठाएंगे। ये तो हो गया अब फ्रॉड के जो इधर बुलाने के बाद। ये तो चलो किसी हद तक ठीक है कि मैंने काम वो उन्होंने बुला लिया है। और ज़्यादा जो फ्रॉड हो जाता है, वो तो ये इसी बात से हो जाता है कि वो पाकिस्तान में वो लोग हर किसी पर एतबार करके पैसे दे देते हैं, और वो समझते हैं कि शायद हमारा वीज़ा लगवा देगा या लग जाएगा।
तो ये वीज़ा इस तरह नहीं मिल जाता है। हर किसी एजेंसी पर इस तरह नहीं कर लेना चाहिए इतबार। अब फ़र्ज़ किया अगर किसी को पैसे देने भी हैं पहले एग्रीमेंट किया जाए, यानी कि उनसे पहले ई नंबर वगैरह लिया जाए, वीज़ा देखा जाए, वीज़ा आने के बाद आप उसको पैसे दे सकते हैं। ज़्यादा फ्रॉड तो यही हो जाता है कि आप वो पहले पैसे ले लेते हैं, उसके बाद वो वहीं पे ज़लील करते रहते हैं, और कभी तो कोई किसी के ताल्लुक से अगर पैसे वापस मिल गए तो मिल गए, वरना वो भी नहीं मिलते हैं। तो लिहाजा ये अब स्कैम बहुत ज़्यादा हो चुका है। जितना हो सके आप लोगों के लिए ये मैं इसीलिए वीडियो बनाने का मकसद है कि बचना है जितना हो सके। और अगर कोई ताल्लुक वाला आप सोच रहे होंगे कि हमारा कोई चाचू है जानने वाला, मामा है जानने वाला, उसके थ्रू दे रहे हैं पैसे, ये है वो है, उधर रहता है, भले कोई भी इधर रहता है, रहने का मकसद नहीं है, क्या पता अब उसके साथ भी ये हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मामा चाचा भाई कोई इस चीज़ के अंदर मुलव्वस होगा। मैं ये कहने का मकसद ये है कि वो उनके साथ भी ये स्कैम हो सकता है। उन्होंने ये तो देखा नहीं होगा, उन्होंने बस कंपनी, अगर किसी को कंपनी दिखा दी जाएगी करेंगे काम। इसीलिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये जौन सा स्कैम का चक्कर है ना, इससे बचें आप जितना हो सके, और कोशिश करें। मैं समझ सकता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो लिहाजा जितना भी है आप अपनी एहतियात करें। एहतियात करने के बाद आप पैसा किसी को दें, अगर किसी से आपने वीज़ा लेना है। ये ज़्यादा फ्रॉड का काम ये डिलीवरी वाले सिस्टम में चला हुआ है, इससे बचें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। क्योंकि ये जो वीज़ा लगा के दे देते हैं, और ख़ास तौर जो आजकल ये लोग सोच रहे होते हैं कि हम लोग आज़ाद वीज़ा लगवा लेते हैं, उधर जाके काम ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। तो ये जिस तरह पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हुए हैं, इसी तरह लोग इधर भी आए हुए हैं, इधर सऊदीया भी आए हैं, दुबई भी आए हैं। तो दुबई के हालात तो इस तरह ख़राब हो चुके हैं कि दुबई में लोग जितने ज़्यादा थे पहले काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे ऑलरेडी। जब से हालात ये पाकिस्तान के ख़राब हुए हैं तब से लोग जाना शुरू हो गए हैं, जिनके पास हर बंदे की ये सोच थी कि वीज़ा लगवा के चले जाएंगे दुबई में, और उधर से काम मिल जाएगा तो वीज़ा पक्का करवा लेंगे। अब वो पक्का वीज़ा करवाने के चक्करों में चले तो जाते हैं, लेकिन उधर जाने के बाद जो परेशानी मिलती है उन्हें, वो उसका अंदाज़ा उन्होंने नहीं लगाया होता। वो इसी तरह लोग इधर भी आए हुए हैं, इधर आने के बाद भी वो यही सीन है कि इधर तो पक्के वीज़े पे आते हैं या आज़ाद वीज़े पे आते हैं। इधर मेरे दोस्त ऐसे आए हुए हैं बेचारे कि वो आज़ाद वीज़े पे आए थे, सोच तो ये थी कि ज़्यादा पैसे कमा लेंगे। अब 10,000 या 9,000 रियाल का जब साल का कामा बनवाना होता है इधर सऊदीया में, और वो परेशानी है और काम मिल नहीं रहा, और वो अकामा भी बनवाना ज़रूरी है, रूम का किराया भी, खाना भी। आज़ाद वीज़े में परेशानी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। हम ये नहीं कहते कि ना आएँ, आप आएँ, लेकिन जो ये स्कैम हो रहा है उन लोगों से बचें जितना भी हो सके, क्योंकि ये फ्रॉड ही आजकल चला हुआ है और कुछ भी नहीं है। लिहाजा जो पहले आपका रिश्तेदार, अजीज़ोकार कोई भी इधर रहता है बाहर, उनसे मशवरा ज़रूर लेते रहना। लिहाजा आप लोगों के लिए यही इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग जितना हो सके अपनी एहतियात कीजिएगा। वीडियो बनाने का मकसद मेरा बस यही था कि किसी का भला हो जाए, और किसी को लोग जो फ्रॉड में आके पैसे दे देते हैं और परेशान होते हैं बाद में, उससे बचने के लिए आपके लिए ये वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं फिर बनाऊँगा वीडियो इसी टॉपिक पर, मज़ीद तफ़सीलात के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो लंबी हो जाए तो लोग थोड़ा बोर होना शुरू हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नया बनाया है, आप सब दोस्तों की हेल्प की ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।